प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमारे सामने क्वेरीज आती हैं। मान लीजिए अगर हम अपनी हाइट की बात करें, किसी बच्चे की हाइट मेज़र करनी है तो हम कह सकते हैं कि 1.5 मीटर 1.6 मीटर, हम आसानी से इजी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि फुटबॉल खेलते हुए एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर तक पास देने के लिए उसको कितनी हाइट से कैसे उसको किक मारनी चाहिए, तो इस तरह की क्वेरीज में हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। वो हमारे लेफ़्ट में है, राइट में है, ठीक है, कितनी हाइट पे हमने उसको पास देना है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, वो हमारा किस में आ जाता है, वेक्टर में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट, ये जो चैप्टर है हम इनमें वेक्टर के बारे में जानेंगे, वेक्टर के ऑपरेशंस, प्लस माइनस, प्रोडक्ट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, इसको हम दो तरह से डायरेक्टेड कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम इसको कहीं पे लिमिट में रख दें, मान लीजिए ये ए हो गया और बी हो गया, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, ए से बी भी हो सकता है, बी से ए भी हो सकता है। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती है और डायरेक्शन आ जाती है, तब वो हमारा क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी। अगर ए से बी की तरफ है तो ए बी हो जाएगा, अगर बी से ए की तरफ होता तब हम कैसे लिखते, बी टू ए हो जाता। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते, मान लीजिए हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है ए ले लिया, सो दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड की अगर हम वैल्यू की बात करें, कैसे निकालेंगे, हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हमने प्लस 1 क्लास में की थी, वहाँ पे दिस इज जेड एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ओ से, ये हमारा ओरिजिन है, ओ से पी तक यहाँ कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड ओ पी, लेट इट इज डिनोटेड बाई आर। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर इस पोजीशन पे है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दैट इज आर, और वी कैन से ओ पी। ओ पी इज अवर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये तो हमने जस्ट प्लेन में कहीं पे भी ले लिया था, बट अगर हम बात करें पोजीशन इस ओरिजिन से यहाँ तक, हमारा जो होगा ये पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय आर ओ पी। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ओ पी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस, देखिए मान लीजिए ये जो पी वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई के साथ बनाता है बीटा, और जेड के साथ हमारे पास गामा। पोजीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा बीटा गामा, ये जो अल्फा बीटा गामा है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। और अगर हम इनके साथ कोस लगा देते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास क्या हो जाएंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर ओपी। ठीक है, अब इनको हम डिनोट करते हैं एल, यूजुअली हम इनको एल एम और एन से डिनोट करते हैं, एल एम एन। एल इज कोस अल्फा, एम इज कोस बीटा एंड एन इज कोस गामा। ठीक है, अब
इसमें अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं मैं आपको, दिस इज ओ पी, सपोज एम, ये ट्रायंगल ओ पी एम, ये हमारा वाई एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो जाएगा, तो वाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स वाई अपॉन आर इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा, कोस बीटा, ठीक है। एंड कोस बीटा को हम क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, एम, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, y इज इक्वल टू एम आर। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज एल आर हो जाएगी, एल आर, एंड z की हो जाएगी एन आर। तो हमारे पास अगर किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, कोसाइन के अगर रूप में हम लिखना चाहें कोऑर्डिनेट, दैट इज एल आर, एम आर एंड एन आर होंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से अगर मैं m की बात करूँ तो y अपॉन आर हो गया, x यहाँ पे l की अगर हम बात करें दैट इज़ x अपॉन आर हो गया, और n की अगर हम बात करें तो z अपॉन आर हो जाएगा। इनका अगर मैं स्क्वेयर करूँ दिस इज़ एक्स स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, एलसीएम आर स्क्वेयर हो गया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये आर की वैल्यू थी, सो आर स्क्वेयर क्या बन जाएगा, रूट हट जाएगा हमारे से, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हो जाएगा, तो नीचे यही वैल्यू होगी, मीन्स आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर कट के वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर्स जो क्वांटिटी हैं हमारी, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, मास, और हमारा एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, ऑल दीज आर कॉल्ड स्केलर। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है जो मैंने अभी आपको बताया, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम लेंथ की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और एरिया, वॉल्यूम, इन सब की जो हम बात कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलर, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद वेट, उसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी, ऑल दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ज़ीरो वेक्टर्स, ज़ीरो वेक्टर्स जिनका इनिशियल एंड अभी हमने किया था यहाँ ए और बी वेक्टर लिया था हमने, ये इसका अगर ए से बी है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल। बट अगर किसी वेक्टर का टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट एक ही हो देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो। इसकी कोई डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, या किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल एंड टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। डिनोट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे ए पे स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हो गया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है जीरो हो गया, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डिनोटेड बाई ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कोई भी होगी। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर जो स्टार्टिंग पॉइंट जिनका सेम हो, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, दिस इज ए बी है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये हो गया सी। सो ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल, क्यों, क्योंकि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स जो क्या होंगे हमारे पास किसी एक लाइन के पैरेलल होंगे। मान लीजिए ये दे दिया हमें, ये कोई लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है हमारा ए बी एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया सी डी वेक्टर्स। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने बात की ए बी और 3 यूनिट्स उसका जो है मैग्नीट्यूड से, मैंने यहाँ से सी और डी ले लिया, सी एंड डी, इसके भी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट्स है। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, तब वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होगी। इनिशियल से हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर मैं ए बी कोई वेक्टर ले रहा हूँ, दिस इज ए बी वेक्टर, देन बी ए बी का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए नेगेटिव हो जाएगा, बी ए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उनकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल इसका इंट्रो पार्ट था। अब हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।